नमस्कार सभी साथियों को। रायथान परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों हो जाइए तैयार आज की एंटीबायोटिक साइंस की सीरीज में। आज की जो हमारी साइंस की सीरीज होने वाली है दोस्तों, वो आपके कोशिका से संबंधित होने वाली है। जिस प्रकार से एग्जामिनर कोशिका में से आपके जैसे कभी दे देता है कि केंद्र को क्या कहा जाता है, कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं, ठीक है, कोशिका की आत्मघाती थैली आत्महत्या की थैली किसे कह देते हैं, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों एक नंबर यहां से पक्का आपका क्लियर हो जाएगा कि एक नंबर का क्वेश्चन आपके यहां से कभी भी नहीं छूटने वाला है। आपको एक नंबर पक्का दिला के जाएगी ये वीडियो। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और रायथान के टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको क्लास की नोटिफिकेशन और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। बात करते हैं दोस्तों हमारी कोशिका के जो कोशिकांग होते हैं उनके उपनामों से बात करते हैं। उनके उपनाम कैसे एग्जामिनर क्लास के अंदर पूछता है, एग्जाम के अंदर पूछता है। पहले हम बात करते हैं आपके केंद्रक के बारे में। केंद्रक को आपके नाभिक भी बोला जाता है, न्यूक्लियस भी बोला जाता है। जो केंद्रक होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। जिस प्रकार के से कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है, उसी प्रकार कोशिका का जो मस्तिष्क है माइंड ऑफ सेल, ब्रेन ऑफ सेल, जो किसे कहा जाता है, आपके केंद्रक को कहा जाता है। और केंद्रक का ही दूसरा नाम क्या है, कोशिका के समस्त क्रियाओं को के नियंत्रण केंद्र। देख जिस प्रकार से कंप्यूटर के अंदर समस्त प्रोग्रामिंग का समस्त प्रोसेसिंग का जो कंट्रोलर होता है, जो नियंत्रण केंद्र होता है, वो सीपीयू होता है। उसी प्रकार कोशिका के अंदर भी समस्त क्रियाओं का जो नियंत्रण करता है, जो कंट्रोल स्थापित करता है, वो कौन करता है, केंद्रक करता है। दोस्तों कौन करता है, केंद्रक करता है। और केंद्रक को ही कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, कोशिका का एक और कोशिकांग आता है जिसका नाम है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कोशिका का शक्ति ग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति ग्रह कहलाता है, पावर हाउस ऑफ सेल कहलाता है, कोशिका का शक्ति ग्रह कहलाता है। दूसरा नाम हो जाएगा इसका कोशिका का बिजली घर। क्या हो जाएगा, कोशिका का बिजली घर हो जाएगा। तीसरा नाम हो जाएगा इसका कोशिका का ऊर्जा घर। ठीक है, कोशिका का ऊर्जा घर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट नाम होता है कोशिका का पावर हाउस भी बोला जाता है इसे। दोस्तों क्या बोला जाता है इसे, कोशिका का पावर हाउस भी बोला जाता है। कोशिका के अंदर कोशिका भी कहा जाता है इसे। कोशिका के अंदर कोशिका भी माइटोकॉन्ड्रिया का ही नाम है। अगर हम बात करते हैं कोशिका का सबसे व्यस्त एवं सक्रिय अंग, वो भी कौन हो जाएगा, आपके माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। जिस प्रकार से मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग जो होता है वो हृदय होता है, इसी प्रकार कोशिका का सबसे व्यस्त अंग वो कौन हो जाएगा, आपके माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। जिस प्रकार से मानव शरीर का सबसे सक्रिय अंग हृदय होता है, उसी प्रकार सबसे सक्रिय अंग भी कौन सा हो जाएगा, कोशिका का, वो हो जाएगा आपके माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। इसे अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग भी बोलते हैं। इसे क्या कहा जाता है, अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग भी बोला जाता है। नेक्स्ट आता है आपके कोशिकांग, जो दूसरा नेक्स्ट कोशिकांग है वो हो जाएगा आपके लाइसोसोम। क्या हो जाएगा दोस्तों, लाइसोसोम हो जाएगा। और आप सभी को पता है जो कोशिका होती है उसके अंदर क्या पाया जाता है, कोशिकांग लाइसोसोम पाया जाता है। लाइसोसोम की अगर हम बात करें, इसके जो खोज करता है वो कौन हो जाएंगे, डी डुवे हो जाएंगे। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया के जो खोज करता है वो अल्टमैन है। दोस्तों बेंडा ने तो नाम दिया था क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने की थी, अल्टमैन ने की थी। और अल्टमैन ने जो पहला नाम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया का वो दिया था बायोप्लास्ट। ठीक है, केंद्रक का सबको पता है रॉबर्ट ब्राउन हो जाएंगे। लाइसोसोम का जो उपनाम होता है, लाइसोसोम को किस अन्य नाम से जाना जाता है, इसे कहते हैं दोस्तों कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। इसे ही आत्महत्या की थैली बोलते हैं। आत्मघाती थैली बोलिए चाहे आत्मघाती थैली बोलिए चाहे आत्महत्या की थैली बोलिए, अंग्रेजी में इसे बोलते हैं सुसाइड बैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे अंग्रेजी में सुसाइड बैग बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट कोशिकांग हो जाएगा आपके राइबोसोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, राइबोसोम हो जाएगा। और राइबोसोम के जो उपनाम है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं ये उपनाम। हर कोशिकांग का उपनाम होता है और उसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी क्या रखता है, कोशिकांग का उपनाम याद इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है और एक नंबर कहीं नहीं जाने वाला आपका। ठीक है, एक पूछी जाती है आपके जैसे कोशिका का प्रोटीन संश्लेषण केंद्र किसे कहा जाता है, क्योंकि आप सभी को पता है जो राइबोसोम होता है वो
क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। किसका संश्लेषण करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है आपके राइबोसोम। तो राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन संश्लेषण केंद्र कहा जाता है। इसे ही प्रोटीन का उत्पादक स्थल कहा जाता है। प्रोटीन का उत्पादक स्थल यानी प्रोटीन को बनाने वाला, कहां उत्पादन होता है प्रोटीन का, तो वो राइबोसोम करता है। इसे ही अन्य नाम से भी जाना जाता है, कोशिका का रसोई घर। क्या कहते हैं इसे, कोशिका का दोस्तों रसोई घर भी किसे कहा जाता है, आपके राइबोसोम को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। और राइबोसोम को ही कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, कोशिका की प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है, या कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री भी किसे कहा जाता है दोस्तों, आपके राइबोसोम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, राइबोसोम को ही कहा जाता है। और इसका एक अन्य नाम आता है कोशिका की भट्टी, फर्नेस ऑफ सेल। कोशिका की भट्टी भी किसे कहा जाता है, राइबोसोम का कहा जाता है। ध्यान रखना, ये जो उपनाम होते हैं क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। देखा होगा किसी ना किसी एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। कोशिका का प्रोटीन संश्लेषण केंद्र, प्रोटीन का उत्पादक स्थल, या कोशिका का रसोई घर, या कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री, या कोशिका की भट्टी, किसे कहा जाता है, राइबोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट आता है आपके क्रोमोसोम। क्या आते हैं दोस्तों, क्रोमोसोम आता है। और क्रोमोसोम का आपको पता है क्या कहा जाता है, क्रोमोसोम को कहा जाते हैं आपके गुणसूत्र कहा जाते हैं, कहे जाते हैं। जो गुणसूत्र होते हैं, जो क्रोमोसोम होते हैं, ये भी कोशिका के अंग होते हैं, यानी इनको भी क्या कहा जाता है, कोशिकांग कहा जाता है। इन्हें क्या कहते हैं, आनुवांशिक गुणों का वाहक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इन्हें आनुवांशिक गुणों का वाहक कहते हैं, क्योंकि इन पर आनुवांशिक गुण होते हैं। जो क्रोमोसोम होते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं, इन पर आनुवांशिक गुण पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपके क्लोरोप्लास्ट। क्या आता है दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट आता है। क्लोरोप्लास्ट को क्या बोला जाता है, हरित लवक बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, हरित लवक बोला जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका भी उपनाम होते हैं। इसे कहा जाता है कोशिका का प्रकाश संश्लेषण केंद्र। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण केंद्र क्यों कहा जाता है कोशिका का, क्योंकि आप सभी को पता है मानव शरीर के, जो मानव की जो कोशिका है, हमारी जो कोशिका है, अर्थात कोशिका जो झिल्ली है या प्लाज्मा झिल्ली है, उसके अंदर क्या नहीं पाया जाता, हरित लवक नहीं पाया जाता। पादपों के अंदर क्या पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और जिसके अंदर हरित लवक पाया जाता है वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपना भोजन बनाते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट को क्या कहेंगे, कोशिका का प्रकाश संश्लेषण केंद्र कहेंगे। इसे ही क्या कहेंगे, पादप कोशिका का रसोई घर कहेंगे। क्या कहेंगे, पादप कोशिका का रसोई घर कहेंगे। जिस प्रकार से राइबोसोम हमारे अंदर प्रोटीन बनाता है, उसी प्रकार से क्लोरोप्लास्ट भोजन बनाता है। किसके अंदर बनाता है, आपके कोशिका के, पादप कोशिकाओं के अंदर बनाता है। ठीक है दोस्तों, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चाहे कुछ भी फेंक के मारिए, चाहे फूल फेंक के मारिए, चाहे अगरबत्ती फेंक के मारिए, आपको जो घंटी वाला जो चिन्ह है वो क्या हो जाना चाहिए, प्रेस हो जाना चाहिए। और आपको टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करना है, क्योंकि आपको क्लास की पीडीएफ और नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। जय हिंद, जय भारत।